नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल कुमार राठौर और मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ चरक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर लखनऊ में। आज मैं एक 48 ईयर ओल्ड फीमेल का केस डिस्कस करने वाला हूँ, जिसको बेसिकली सांस की नली में एक बहुत बड़ा सा ट्यूमर था, जिसकी वजह से वो पेशेंट 2 साल से सीओपीडी की तरह ट्रीटमेंट ले रही थी। तो बेसिकली ये पेशेंट हमारे पास कुछ हफ्ते पहले ही हमारे पास एडमिट हुई और रात में एडमिट हुई और उसको सांस में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। और जब ये हमारे पास इमरजेंसी में पेशेंट आई तो जो इसका ऑक्सीजन सैचुरेशन था वो केवल 60% था और एबीजी जब कराया गया उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसका भी लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ था, इसलिए हमें पेशेंट को इमीडिएटली आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा और फिर एनआईवी सपोर्ट देना पड़ा, ऑक्सीजन देना पड़ा और जो दवाइयाँ थी वो सब हम लोगों ने स्टार्ट किया। पेशेंट हमारी इनिशियल ट्रीटमेंट के बाद काफ़ी इम्प्रूव कर चुकी थी और हमने उसे आईसीयू से वार्ड में भी शिफ्ट कर लिया। लेकिन जो एक चीज़ हम लोगों ने ऑब्जर्व करी कि उसकी जो वीजिंग साउंड थी वो कम नहीं हो रही थी, इवन वो स्ट्राइडर के फॉर्म में थी। इसलिए ऐसा डाउट हुआ कि इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। मेन जो हमारा एयरवे है, जो ट्रैकिया जिसे बोलते हैं, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होने की संभावना लग रही थी। इसलिए हम लोगों ने फैमिली मेंबर्स से बात करी, उन लोगों को बताया ब्रोंकोस्कोपी के बारे में। तो ब्रोंकोस्कोपी की जो है वो बेसिकली एक दूरबीन की जांच है, जिसमें हम नाक के द्वारा दूरबीन को अंदर डालते हैं और लंग को, ट्रैकिया को, जो सांस की नलियां हैं उसको विजुलाइज करते हैं, वहां से बायोप्सीज लेते हैं जरूरत पड़ने पे और लवाज भी लेते हैं। तो उस ब्रोंकोस्कोपी करने के बाद हम लोग को बड़ा सरप्राइज हुआ कि जिस पेशेंट को पिछले 2 सालों से बिहार की रहने वाली पेशेंट थी, कई डॉक्टरों के फॉलोअप में थी और पेशेंट बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं कर रही थी, वो 2 सालों से सीओपीडी नाम की बीमारी का इलाज ले रही थी। इनहेल्ड जो हमारी दवाइयां होती हैं, नेबुलाइजर यूज कर रही थी, उसके अलावा जो कैप्सूल्स हैं, इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, वो सब यूज कर रही थी। लेकिन उसके बावजूद उसका जो सांस की बीमारी है उसमें कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। तो ब्रोंकोस्कोपी में हम लोगों ने देखा कि जो वोकल कॉर्ड था उसके जस्ट नीचे एक बहुत बड़ा सा ट्यूमर पड़ा हुआ था और वो जो ल्यूमेन है उसको मोर देन 90% ल्यूमेन को उसने ब्लॉक कर रखा था। तो उस ब्रोंकोस्कोपी के बाद हम लोगों को भी क्लियर हुआ इस पेशेंट की जो सांस की दिक्कत है बेसिकली वो उस ट्यूमर की वजह से है, ना कि उस पेशेंट को सीओपीडी या अस्थमा जैसी कोई बीमारी है। तो उस पेशेंट को हम लोगों ने फिर ईएनटी डॉक्टर के पास रेफर किया और वहां पे उसका ट्यूमर रिसेक्शन का प्लान किया जा रहा है और फर्दर हम लोग उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।